ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। आज फादर्स डे है, तो आज हम पल्लवी जी से एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प विषय पर बातचीत कर रहे हैं और वो है वास्तु, फादर एंड फैमिली रिलेशनशिप पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शुक्रिया। अलग अलग पहलू जो फादर और बच्चों के साथ जुड़े हुए रिलेशनशिप हैं उस पर बात हो रही है। और कई बार ऐसा हमने देखा कि घर में अगर दो बच्चे हैं, और वैसे तो ये कहावत भी है कि बेटियां जो होती हैं फादर को ज़्यादा प्यारी होती हैं और बेटियां फादर को ज़्यादा प्यार करती हैं, और बेटे जो होते हैं वो माँ की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर इस बात को वास्तु के नज़रिए से समझने का प्रयास करें तो क्या इसमें कोई हकीकत है, कुछ सच है कि ऐसा क्यों कि फादर्स का लगाव डॉटर्स की ओर ज़्यादा होता है और सन्स की और बेटों की ओर कम होता है? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि फ़ीमेल हमेशा इमोशनल होती है, बट ये बात सही नहीं है। मेल उससे भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन फीमेल जब इमोशनल होती है या छोटी छोटी बातों में जब वो रिएक्ट करती है तो उनसे उनकी फीलिंग दिखाई देती है, उनका प्रेजेंटेशन पावरफुल होता है। और मेल जो होते हैं उनका प्रेजेंटेशन कई बार इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनके इमोशन दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन बेटियां हमेशा पराया धन मानी जाती है, आज नहीं तो कल सवेरे कल उनको दूसरे के घर भेजना होता है। तो बच्चों के हिसाब से पिताजी की जो कोई भी फादर हो उसका ज़्यादातर झुकाव अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक नेचुरल है और ये बिल्कुल सही कहावत है, मैंने तो काफ़ी घरों में देखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही कहावत है। लेकिन कई बार जैसे बोलते हैं कि एक लड़की को जब शादी करके भेजते हो तो अनजान परिवार में जाके उसको मैच करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी बातें हमने सुनी हुई है। लेकिन वास्तु जैसे साउथ वेस्ट और वेस्ट के बारे में मैंने बताया, उस तरह से अगर घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो तो उस घर के अंदर वो मेल पर्सन अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फैमिली की ज़रूरत पूरा करने के लिए जितना फाइनेंशियली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही 2 कदम पीछे जाते हैं। और जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होता है और किसी वजह से नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड होता है, तो ऐसे घरों के अंदर जो फीमेल होती है उसकी इनकम जो होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग कई बार लाइव शो में लोगों के नाम और डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो कंट्रोवर्सी, जब रिलेशनशिप पता चलता है तो उसी से पता चल जाता है कि घर में किसकी ज़्यादा चलती होगी या घर में कौन ज़्यादा उसको संभालता है। कई बार आपको लगता है कि मेरे पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से उस परिवार को समझाती हूँ कि मिलियंस ऑफ मिलियंस के वर्ल्ड में आपको ऐसा ही हस्बैंड मिला या आपको ऐसी ही वाइफ मिली, तो आप सामने वाले को ब्लेम मत करो, खुद के अंदर जाके देखो कि मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे को इस तरह की दुनिया मिली। राइट? तो हमें हमेशा किसी और को ब्लेम करके अपने आप को आज़ाद कर देना अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे आसान तरीका यूं है, आपकी और ब्लेम हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब कोई ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो सारे लोगों का अलग अलग कॉम्बिनेशन कुछ न कुछ देके जाता है, कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। यहाँ पे हम फादर्स डे के बारे में बात करते हैं तो एक फादर एक बेटा होता है, एक पति होता है, एक बच्चों के साथ उनको प्यार करने वाला पिता होता है, कई बार वो ग्रैंडफादर भी होता है, तो उसके काफ़ी भाई होता है, उसके काफ़ी अलग अलग तरह के रोल होते हैं। और उसको अपने सारे रोल को न्यूट्रल करने के लिए अपने आप को एक ऐसा बैलेंस और मैच्योर पर्सन बनाना पड़ेगा ताकि उसका सब जगह पे इक्वल रोल अच्छे से वो जस्टिफाई कर सके। जी, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पर फादर जो है वो घर के पहले बच्चे को या तो बहुत ज़्यादा प्यार दे पाता है, और फिर जब दूसरा या तीसरा बच्चा होता है तो प्यार कम हो जाता है, या फिर पहले बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाता तो जो लास्ट बच्चा होता है उसको बहुत प्यार मिल पाता है। लेकिन बेचारा जो बीच में आता है, जो मझला भाई जिसको कहेंगे या बहन कहेंगे, उनको शायद ऐसा लगता है कि बड़े को प्यार मिल गया, छोटे को मिल गया, मैं शायद नहीं मिल पाया, या इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन फादर का ये पर्सपेक्टिव या इस तरह की जो हकीकत हो, और कई बार ऐसा होता भी है कि बड़े बच्चे के साथ तालमेल अच्छा बैठता है। अ फादर ट्रीट्स हिज सन और अ डॉटर एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन। छोटे बच्चे के साथ शायद एज गैप की वजह से वो बात नहीं आ पाती है। क्या इसका भी कुछ वास्तु से लेना देना है? इस बीच हो सकता है घर बदले हों, इस बीच हो सकता है जीवन में कुछ परिवर्तन आए हों, क्या कहेंगे? ज़्यादातर कहा जाता है कि घर का बड़ा बेटा या बेटी होती है वो हमेशा पिताजी को प्यारे होते हैं और जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा माँ को प्यारा होता है।
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मेरे अनुसार तो माता पिता को सारे बच्चों के साथ इक्वल लगाव होता है। बस ये है कि छोटा है तो थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, तो उसको माँ की ज़रूरत होती है। बड़ा तब तक काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसको अपनी एज में आ जाता है तो उसको फादर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। मैं इसको बड़ा नेचुरली मानती हूँ। लेकिन वास्तु ये कहता है कि अगर आपके घर का कॉर्नर या जो बच्चे के साथ आप सबसे ज़्यादा रहोगे वो उसका कॉम्बिनेशन बताता है। कई बार जब मैं 2-3 बच्चे साथ में होते हैं तो मैं उनको कई बार ये कहती हूँ कि आपका जो बड़ा बेटा है वो आपको फैमिली ओरिएंटेड है, आपके साथ रहेगा, लेकिन वो आपसे हमेशा दूर रहेगा। और कई बार मिडल होता है या थर्ड बच्चा होता है, जो भी हो, यंगर हो, तो भी ऐसा उनका अटैचमेंट, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसा लगता है कि यही परिवार को संभालेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूयॉर्क में एक क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ। दोनों भाई है, बड़े भाई का देहांत हो चुका है और छोटे भाई बड़े भाई के बच्चों को और खुद के बच्चों को, तो उनके घर में 5 बच्चे हैं, सभी को संभालते हैं। और जब हम लोग कहीं किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल सा सवाल पूछा कि मेरे घर में 3 बेटे हैं, 2 लड़कियां हैं, 5 बच्चे हैं, बड़े भाई के और खुद को मिला के। तो उन्होंने कहा, पल्लवी मेरा सबसे ज़्यादा इसके अंदर किसके साथ वो रहेगा? मैंने कहा आप नहीं कहना, मैं कहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने बड़े भाई का जो उनका एल्डर सन था उसके लिए कहा कि ये बच्चा आपके आसपास ही रहेगा और वो आपको बहुत ही संभालेगा। तो उनकी 2 मिनट के लिए आंखें भर आई। जबकि मैंने उनके बड़े भाई के बेटे के लिए बोला और उसने बोला कि बिल्कुल ठीक बात है, मैं कुछ बोलूं उससे पहले वो कर लेता है। मैंने अभी कुछ सोचना है और उसको करके देना है, और उसका एक तालमेल उस परिवार में ऐसा बना हुआ है। तो कई बार रिश्ते खून के हो या आपके आसपास के फीलिंग और रिलेशनशिप से बने हुए हो, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर आइडियल होता है वो रिश्ता हमेशा खरा होता है। जी, परिस्थितियाँ जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग होती हैं, सारा कुछ होता है। कई बार फादर की तरफ से पूरी कोशिश होती है लेकिन बच्चे स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? वास्तु क्या संबोधित करता है? किस वजह से बच्चे स्टबन होते हैं? और यदि बच्चे स्टबन होते हैं, ऐसे में फादर क्या करे? ज़्यादातर फादर के लिए 2-3 बातें होती है। मैंने जो कॉमन समस्या देखी है कि कोई भी घर के अंदर जब फादर अपना पूरा रोल ठीक से नहीं करते हैं तो उनकी पहली क्वालिटी ये होती है कि कोई भी बच्चे से नाखुश हो या कोई नाराज़गी हो या उसका मिसबिहेवियर हो तो वो सबसे पहले उनकी माता को ब्लेम कर देते हैं। वो सबसे आसान तरीका है कि आपने इसको ठीक से परवरिश नहीं की, आपकी वजह से ये हुआ। लेकिन बच्चे की परवरिश में माता पिता दोनों का इक्वल रोल होता है। सिर्फ माँ के ऊपर सारी चीज़ डालने से बात ख़त्म नहीं हो जाती है। दूसरा, वास्तु ये कहता है कि ब्रोकन फैमिली में से आने वाले परिवार के जो बच्चे होते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं बिता सकते हैं। तो उस घर के परिवार के ऑनर की ये ड्यूटी बन जाती है कि उसके अपने जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, अगर वो अपने बच्चों को रियली अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो तो उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन छोटी छोटी हरकतों से जिससे बच्चा मिसलीड हो सकता है, जिससे बच्चा मिसगाइड हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ कॉमनली घर में नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक क्लाइंट थे जो काफ़ी, उनकी एक आदत बन गई हुई है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। सब कुछ अच्छा है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, फैमिली परिवार के साथ सबके साथ लगाव है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं, बस यही एक हैबिट बन चुकी है। तो जब हमने उनको कहा था कि आप अपने बच्चों के सामने क्या आप उदाहरण क्रिएट करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, ड्रिंक लेके आप क्या तो कई बार ये होता है कि, और उसके मुकाबले दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बोलते हैं कि भाई मैं घर में बाहर भी नहीं बनाना चाहता, कि बच्चों के अंदर कोई, आपने बहुत घरों में देखा होगा कि बच्चों के सामने कई बार माता पिता ड्रिंक नहीं करते हैं। जी, आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में जाओ, क्योंकि जब तक वो समझता नहीं है, जब एक हद में मैच्योर हो जाता है तो उसको फिर अपने हिसाब से पता चलता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता का इक्वल रोल होता है। अगर आपने उस वक्त अपना काम ठीक से नहीं किया हुआ हो तब जाके बच्चा स्टबन हो जाता है, तब जाके बच्चा मिसगाइड होता है और वो आपके अगेंस्ट हो जाता है। और जिन परिवार के अंदर पति पत्नी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ओपिनियन होंगे, उस घर के अंदर बच्चे कभी भी, सबसे पहला उदाहरण ये कि फादर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी अनसक्सेसफुल मैरिज लाइफ रिस्पॉन्सिबल है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में पल्लवी जी से बहुत ही दिलचस्प और रोचक विषय पर बातचीत हो रही है, वास्तु, फादर एंड फैमिली रिलेशनशिप पर। ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hi, I am Pallavi Chillabada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Feng Shui services are valuable for your business. Using direction, calculation and forecast prediction enhance progress and help you avoid any pitfalls. Our detailed research into land, commercial and residential building developments help you to make the right decision.
एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।